Students, here in this question, we have a वेरिएबल ट्राइंगल पी ए बी और उसमें एक्चुअली पॉइंट पी वेरिएबल है, ए और बी फिक्स है और पी कुछ ऐसे मूव करेगा सच दैट दिस ट्राइंगल पी ए बी इट ऑलवेज हैव अ एरिया इक्वल टू 10. ओके, और पी का लोकस दे रखा है तो लोकस निकालना है और वहाँ से कुछ ए और बी कंपेयर करके निकाल के उनकी वैल्यूज निकालनी है. तो मैं आपको पहले ही बता दूँ यहाँ पे डायग्राम में ही कि एक्चुअल में अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है जहाँ पर ए और बी है, मान लो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है. और अगर आपको एक ट्राइंगल पी ए बी का ना कभी भी एरिया फिक्स करना हो, ये एक स्टैंडर्ड, जब हम लोकस पढ़ते हैं ना क्लास में, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड लोकस बताया जाता है कि बेस फिक्स है और ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है. उसका एक्चुअली जो लोकस होता है ना, वो लोकस ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू बेस. पैरेलल टू बेस. अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1,1 और बी है 2,3. अब पैरेलल क्यों है तो मैं आपको बता दूं. देखो, एक लाइन मैंने यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दी. अब पैरेलल एक्चुअली दो लाइंस ड्रॉ करी जा सकती थी, मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करी हैं और मान लो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h है यहाँ पे, और अरे फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं. अब इसको मुझे यूज़ करना सीखना पड़ेगा ढंग से. ये भी h है, सपोज h है, और p ना, अब इस ट्राइंगल के इस लाइन के ऊपर p कहीं भी हो जाए, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, है ना, p चाहे कहीं भी है. और मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ भी ज्वाइन करता हूँ, और मान लो मैंने नीचे भी ज्वाइन कर दिया वैसे, ठीक है. ये p की दो पोजीशन मान लो है, मान लो ये भी p है, p की कोई पोजीशन और एक यहाँ पे. तो दोनों ही केस में स्टूडेंट्स आप देखो ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये जो हाइट है यहाँ से, ये यहाँ भी h होगी और यहाँ भी h ही होगी, और बेस आपका क्या है, कांस्टेंट है ए बी. तो जो एरिया आएगा ट्राइंगल का पी ए बी, दैट विल बी 1/2 इंटू ए बी इंटू एच. मतलब वो ट्राइंगल ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, ऐसा इसने कुछ. अच्छा, इसने अब भी बोला है, ओके, अब द लाइन ए बी, तब तो फिर सही हो गया. ये तो मैंने स्टूडेंट्स देखा नहीं कि अब बोला हुआ है, तो इसके फिर दो आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ एक आंसर आएगा अब. तो चलिए करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं. वैसे इन जनरल अगर इसने ये अब ना बोला होता ना, मैं कंप्लीट केस बता देता हूँ, तो इसके में भी एक से ज़्यादा आंसर आते हैं इन जनरल. जैसे मान लो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको दोनों केस लेने हैं. थोड़ा मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं रैंडमली ऐसे देखा और सॉल्व करने लग गया था, ठीक है. तो चलो देखते हैं. तो एक्चुअली इस तरह से एरिया बनता पी ए बी का, और ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 दे रखी है, और ए बी का वैल्यू कितनी है, ए बी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ. ए बी विल बी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 - 1 10, तो ये 9 और 4 13, √13 आ गया, ठीक है. तो h की वैल्यू बनेगी 1/2 √13 इंटू एच इक्वल टू 10. तो कुछ कैंसिलेशंस होगी, h विल बी 20 डिवाइडेड बाई √13. ये अपना डिस्टेंस आ गया. अब इस डिस्टेंस का मैं यूज़ करूँगा फर्दर. अब यूज़ कैसे होगा, उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा सिस्टम. तो सबसे पहले ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी. ए बी दैट विल बी वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस सी होगा. ए बी की स्लोप कितनी है वो मैं निकाल सकता हूँ, 3 - 1 अपॉन 2 - -1 + 1 हो जाएगा, एक्स प्लस सी. इट विल बी 2x/3 प्लस सी. इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 3c. तो फाइनली ए बी के पैरेलल कोई भी लाइन होगी वो 2x + -3y + 3c टाइप की होगी, ठीक
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए बी की इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स हालांकि ये मेथड थोड़ा लंबा है, बट हमें इस तरह से प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। इसको करने के लिए ना आप डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, मैं बता देता हूँ। मेरा काम यहाँ पे ना आपको कम टाइम में क्वेश्चन करना सिखाना नहीं है, वो तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट टीच कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते ना, एरिया के फॉर्मूले से 1/2 डिटर्मिनेंट पी पॉइंट आपने कोई एच के ले लिया और 1, और ये पॉइंट दे रखे हैं -1 1 2 3 1 1, और इसके हिसाब से आप इसको इक्वेट करते किसके बराबर, 10 के बराबर। तो यहाँ से भी एच और के की ना मतलब एक इक्वेशन आती है, दो वैल्यूज आती है मॉड हटने के बाद प्लस माइनस बाहर, क्योंकि इसमें मॉड होता है एक्चुअली, यहाँ पे मॉड होता है ना। तो यहाँ पर भी दो वैल्यूज आती है, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि लोकेशन ऊपर है या नीचे। तो मैं इक्वेशन तब फाइंड कर रहा हूँ। अब सिर्फ जेई मेन का क्वेश्चन है, सिंगल आंसर करेक्ट टाइप है, तो यहाँ पर ये पता करना बिल्कुल ज़रूरी है कि लाइन ऊपर है या नीचे है, ठीक है। वहाँ से भी थोड़ा पता लग जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कैसे करते हैं आप। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी की इक्वेशन आएगी, स्लोप तो उसकी भी वही रहेगी 0.2, ये ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं y-1, स्लोप तो उसकी भी कितनी 2/3 अभी निकाली है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एंड x+1 सॉल्व करूँगा, 3y - 3 = 2x प्लस x+1 है ना, 2 हो जाएगा, सो इट विल बी 2x - 3y + 5 = 0। अब मान लो ये इक्वेशन 1 है, 3c वाली ये 2 है, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 ये होना चाहिए कितना, ये इसके बराबर होना चाहिए, जो मैंने निकाला है h के बराबर होना चाहिए 20/√3। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, 3c - 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो बाई चांस यहाँ भी √30 नहीं आया। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स c1 - c2 यहाँ पे लिख देता हूँ, दो लाइंस हैं, अगर a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y, अरे मतलब ax + by + c1 = 0 एंड ax पहले लाइन है ना एक्चुअली + c2 = 0, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज c1 - c2 अपॉन a² + b² √e होता है। तो मैं उसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू ये 20 डिवाइडेड बाई √13 आना चाहिए। अब 20 डिवाइडेड बाई √13, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो √13 तो कट गया, 3c - 5 = ±20, तो 3c की वैल्यू आ गई +-20 + 5, तो 3c की एक वैल्यू आई 25 और एक आ गई -15। अब मेरे को देखना 3c मतलब दो लाइंस आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ यहाँ जैसे से ना, ये वाला पोर्शन मैं रब कर लेता हूँ। दो लाइंस आ चुकी हैं बेसिकली ना, एक लाइन अपने पास आ गई है 2x - 3y, 3c की वैल्यू एक कितनी है 25 है ना, +25 = 0, और एक लाइन है 2x - 3y, 3c की एक वैल्यू -15 भी है। अब पता कैसे चलेगा कौन लाइन के ऊपर है, तो इसको मैं एक्सिस के हिसाब से प्लॉट कर लेता हूँ एक बार। पॉइंट ए था आपका -1,1, x -1 है, यहाँ जैसे कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट ये ए है, और बी है 2,3, तो ऊपर ऐसे इस तरह से चलेगा, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ए बी को, और ए की वैल्यू भी लिख देता हूँ -1,1। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस पहले वाली लाइन को, इसको प्लॉट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ गया, y आ गया आपका 25/3 है ना। x की वैल्यू 0 करो ना इसमें, यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 करो तो y आ जाएगा 25/3। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया ना, देखो यहाँ जैसे कहीं 0
25/3। और दूसरी वाले में देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय -3, तो 0 - 5। और इस वाली लाइन पे भी आप कर सकते हो, इसकी इक्वेशन भी मैंने कहीं निकाली थी, अगर डिलीट ना कर दिया हो, कहीं ना कहीं तो लिखी थी शायद, हाँ ये आई है इसकी इक्वेशन। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 5/3 है। ये पॉइंट आपको दिख भी रहा है, देखो, और फर्स्ट ये पॉजिटिव आ रहा है 5/3। तो अब सारी लाइंस मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। एक लाइन ये है और एक ये है। अब देख लो ऊपर कौन से वाली है, दिस लाइन इज अबव, और ये यहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया। तो स्टूडेंट ये है प्रॉपर टेस्ट पता करने का। अब जी एक्सपेक्ट करता है कि आप पेपर में सब कुछ करें, मतलब ऐसे जस्ट तुक्का ना लगाएं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे पक्का। अगर आप इनसे कैलकुलेट करेंगे दोनों मिलेंगे। जैसे मैं फर्स्ट से पहले कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आंसर क्या आएगा। इक्वेशन होना चाहिए ax + by = 15 होना चाहिए लोकस। तो ax + 15y = यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट लाइन जो एक्चुअल वाली लाइन है वो है एक्चुअली 2x - 3y + 25 = 0। अब इसको बनाना है इसकी तरह, यहाँ 15 चाहिए अपने को राइट साइड। तो 2x - 3y = -25। तो 15 बनाने के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -3/5 से करें तो चलेगा काम, यस हो जाएगा। और लेफ्ट साइड भी -3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया -6/5x + 9/5y, और यहाँ पे आ गया 15 आ गया। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो कितनी है -6/5 है, और b की वैल्यू कितनी है 9/5 है। आपसे पूछा हुआ है 5a + 2b, तो 5a + 2b आई थिंक इट विल बी -6 + 2b, तो 2b 18/5। सॉल्व करेंगे 30 - 30 + 12, मतलब +18 -12/5। स्टूडेंट ऑप्शन ए आ गया। और देखो अगर आप सेकंड ऑप्शन के साथ चलते, आप इस लाइन को कंसिडर करके चलते जो दूसरी थी 2x - 3y, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता। तो ये तो एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में थी। इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई -3। और आप इसमें सॉल्व करते 5a + 2b को, तो बनता 5 × 2 + 2 × -3 10 - 6। तो यहाँ से देखो 4 आता। और स्टूडेंट्स देखो कितनी मतलब यहाँ पे हैरानी की बात है कि ऑप्शन डी 4 भी है यहाँ पे ऑप्शन में। तो एक आंसर तो भाई करेक्ट है, -12/5 ही है। और यहाँ से 4 आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं सही होता, गलत होता। तो ये प्रॉपर टेस्ट जरूरी था। अभी अगर मैंने ये अब नहीं पढ़ा था तो मैं भी 2 आंसर निकालता इस क्वेश्चन के। वो ये क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, ये तो बाई चांस दिख गया अब यहाँ पे।